यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया था उस पर अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। स्टे क्यों लगाया है? उस नियम को अस्पष्ट बता दिया गया और ये बताया गया कि ये नियम बहुत ही अस्पष्ट है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। यहाँ इस क्रोनोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। यह नियम बना क्यों? सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर संसदीय समिति ने सिफारिश की और यूजीसी का गजट आता है। लेकिन जैसे ये गजट आता है तो एक राजनीतिक भूचाल आता है। ये एक सोची समझी रणनीति की तहत होता है। विद्रोह करने वो लोग उतरते हैं जो लोग कभी यूजीसी का फुल फॉर्म और नाम तक नहीं सुने थे, कभी विश्वविद्यालय या कॉलेज का मुंह तक नहीं देखे, वो लोग इसका विरोध करने उतरे। विरोध करने वाले मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सवर्ण है जिनके दिमाग में आज भी मनुवाद भरा हुआ है। नहीं तो आप देखिए कि विश्वविद्यालय में और कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो सड़कों पर नहीं उतरे वो लोग जिनको एक डर बन गया। चोरी का डर किसको होता है? किसके ऊपर आरोप लगता है? जो चोर होता है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक खोट है। जिस तरह से अभी 2-4 दिन से वीडियो देख रहे हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं दलित पिछड़ों को। ये नियम जब बनकर आया तो ये समता की बात करता है, प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है। जैसे ही समता और प्रतिनिधित्व की बात आई तो इनको ये बात नागवार गुजर गई। इनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि अरे मेरा प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। 9 सदस्यीय कमेटी में 5 लोग SC ST OBC PWD और वीमेन्स रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पर। तो ये बात इनको खराब लग गई और इसी बात पर इन्होंने कहा कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा। इन्होंने कहा कि फर्जी शिकायत हो जाएगी। मैं कहता हूं कि जहां पर सही शिकायत हुई है वहां कौन सा डिसीजन आ गया, और किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो फर्जी शिकायत करे। फर्स्ट जनरेशन लर्नर SC ST OBC पढ़ने लिखने के लिए आया है। हाँ, भेदभाव का जब वो शिकार होता है तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी बात कहेगा जा करके। तो उसी के लिए ये रेगुलेशन आया था। कोई नया रेगुलेशन नहीं है, 2012 में भी था इस तरह का रेगुलेशन, बस इसमें कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं। और इस यूजीसी रेगुलेशन में जो 9 सदस्यीय कमेटी बनी है उसमें 4 लोगों का तो कोई जिक्र नहीं किया गया। वो किस समाज से होंगे? वो 4 लोग कौन होंगे? वो सवर्ण समाज के ही लोग हैं। आप सिर्फ 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में देखिए कि 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय में से सिर्फ 1 में SC, 1 में ST और 5 में OBC कुलपति हैं। बाकी के 38 में सवर्ण समाज के लोग हैं। इसी तरह से कॉलेजों की अगर हम बात करें तो लगभग 99% कॉलेज ऐसे हैं जहां पर सवर्ण समाज के ही लोग प्रिंसिपल बने बैठे हैं। यहां सवर्ण समाज की बात नहीं है, यहां सोच और विचारधारा की बात है। अपनी सोच बदलिए, यह नियम आपको अच्छा लगने लग जाएगा। जो 9 सदस्यीय समिति है उस समिति का अध्यक्ष प्रिंसिपल या वाइस चांसलर या डायरेक्टर होगा। कौन लोग हैं? हर कोई देख रहा है कौन लोग हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया तो संसदीय समिति ने सिफारिश किया और पूरी संवैधानिक तरीके से यह गजट आया था। और आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को स्पष्ट करार कर दिया, स्टे लगा दिया। क्यों स्टे लगा दिया? क्योंकि कुछ सवर्ण लोग सड़कों पर उतर आए जिनको ये पता ही नहीं कि ये रेगुलेशन में लिखा क्या है। वो लोग आकर के विरोध कर रहे हैं। भैया पढ़ने की ज़रूरत है, पहले पढ़ो और विश्वविद्यालय और कॉलेज कैंपस में आकर के यहाँ के माहौल को देखो, तब समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर इस कैंपस का कैसा माहौल है। तब आप विरोध करने उतरो। ऐसे विरोध कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा। व्यवस्था चलाने वाले आप लोग ही हैं। आप तो जो चाहो वो कर सकते हो। जो डर का माहौल है वो डर का माहौल आज भी व्याप्त है, क्योंकि उस कमेटी का अध्यक्ष प्रिंसिपल या वाइस चांसलर या डायरेक्टर होगा
जो कि सवर्ण समाज से ही है, बाकी 3 लोग भी उसी से सवर्ण समाज से ही होंगे, तो किस बात का डर है, किस बात का खौफ आपको लग रहा है? आपको अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी हिलती नजर आ रही है, अपना प्रतिनिधित्व खत्म होता दिख रहा है। आप ये नहीं चाहते कि SC ST OBC आरक्षण का लाभ लेकर मुख्य धारा में शामिल हो जाए, आपके बराबर आकर बैठे। इस UGC गाइडलाइंस पर जो स्टे लगा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक बार सोचना चाहिए इसको, और अगर वो सुधार कर रहे हैं तो इस पर भी वो सुधार करें कि जो 9 सदस्यीय समिति है, उस समिति का अध्यक्ष SC ST OBC PWD वीमेन, इनके नेतृत्व में वो समिति कार्य करेगी। और ये समिति जो समयबद्ध तरीके से कार्य कर रही थी, यहाँ समस्या खड़ी हुई कि समयबद्ध तरीके से 24 घंटे में मीटिंग करना है, 15 दिन में निर्णय लेना है, इसलिए समस्या